श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि थाना। वन्दामि रमसामि चकारे चकारे करणानमाकुलम् चेयम् वचवासामि देखो तो पराक्रम पराक्रम करे वन्दामि रमसामि चकारे चकारे करणानमाकुलम् सुख साता है जी। सबको आता है। गुरुजी आपकी कृपा है, आपको साता है गुरुजी। हाँ उन्हें बहुत कृपा मथे बंदाने गुरुजी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सिद्धा किरण स्वाति जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। वंदन सुख साधन मुझे गुरुजी तपस्वी गुरुजी के दीक्षा की बहुत बहुत बधाई गुरुजी। आपकी बधाइयाँ स्वीकार। वंदन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसणो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है शनिवार को 28वां आहार पद प्रारंभ किया था। आहार के संबंध में नारकियों का चलना है। क्या आहार करते हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। तो भाव में वर्ण का हो गया था, 5 वर्ण के पुद्गलों का। तो अब जो है गंध की अपेक्षा से एवं गंध अवधि रस अवधि, जैसे गंध वर्ण का कहा, ऐसे गंध और रस का भी कहना। गंध का एक गंध वाले भी पुद्गल लेते हैं, 2 गंध वाले भी। ये तो सामान्य की अपेक्षा से, स्थान मार्गणा की अपेक्षा से, विधान भेद की अपेक्षा से सुगंध वाले भी, दुर्गंध वाले। ये ठीक है, नारकियों में ज्यादा करके दुर्गंध वाले भी पुद्गल होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सुगंध वाले पुद्गल भी तो हो सकते हैं जो ग्रहण करने में ना आते हो। गंध वालों में फिर 1 गुण, दुर्गंध वाले 2 गुण, 3 गुण से लेके अनंत गुण तक, ऐसे सुगंध वाले। फिर आगे 5 रस वाले, 1 रस वाले भी पुद्गलों का आहार लेते हैं, 2 रस वाले भी, 3 रस वाले, 4 रस वाले, 5 रस वाले। और अलग अलग की अपेक्षा से खट्टे, मीठे, कड़वे, कसाले, तीखे, 5 रसों का कहना। गुणवत्ता की दृष्टि से यदि मधुर है, 1 गुण मधुर, 2 गुण मधुर, 3, 4 से अनंत तक, ऐसे दूसरे रसों के संबंध में भी कहना 1 गुण से लेकर अनंत गुण तक। अब स्पर्श की अपेक्षा से जाइंग भावो फासमंताई ताइंग नो एक फासाई आहारंती नो दु फासाई आहारंती नो ती फासाई आहारंती चौ फासाई आहारंती जाव 8 फासाई की आहारंती बिहान मगणं पुरुष कखड़ाई की आहारंती जाव लुखाई की आहारंती जाव लुखाई की जाइंग भावो फासमंताई ताई। जिन पुद्गलों को भाव से जो ग्रहण करते हैं वे सपन में स्पर्श भी पाया जाता है। तो कहा वे पुद्गल एक स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार नहीं लेते, 2 स्पर्श वाले भी पुद्गलों का आहार नहीं होता, 3 स्पर्श वालों का भी आहार के रूप में ग्रहण नहीं करते, कम से कम 4 स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार ग्रहण करते। ये तो प्राय करके अनभोग दशा में ही होता है।
जाव अठ फासाई के आहार ऐसे 5 पर 6 7 8 स्पर्श तक का आहार ग्रहण करते हैं। विहान मगन पड़ोच विधान की अपेक्षा से कखड़ाई के आहारंती जाव लुखाई के आहारंती। कर्कश पुद्गलों का भी आहार होता है। मृदु पुद्गलों का गुरु लघु शीत उष्ण संदिग्ध रुक्ष इन पुद्गलों का आहार होता है। गुणवत्ता की दृष्टि से एक गुण कर्कश 2 गुण 3 गुण अनंत गुण तक ऐसे 8 स्पर्शों के संबंध में कहना कोई भी हो सकते हैं। जायु फासाओ कखड़ाई आहारंति ताई किंग एक गुण कखड़ाई आहारंति जाव अनंत गुण कखड़ाई आहारंति। गोयमा एक गुण कखड़ाई के आहारंति जाव अनंत गुण कखड़ाई के आहारंति एवं अर्थवी फासा भाणी अब्बा जाव अनंत गुण लुखाई के आहारंति। जो बात कही जाई फासो कखड़ाई आहारंति जिन पुद्गलों को जो कर्कश है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं ताई वे इन एक गुण कखड़ाई आहारंति एक गुण कर्कश पुद्गलों का ग्रहण करते हैं। 2 गुण 3 गुण 4 गुण 10 संख्यात और संख्यात अनंत गुण जब अनंत गुण कखड़ाई आहारंति अनंत गुण कर्कश पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं। गोयमा एक गुण कखड़ाई के आहारंति जाव अनंत गुण कखड़ाई के आहारंति। हे गौतम एक गुण कर्कश पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करते हैं। 2 3 से लेकर अनंत गुण तक कोई भी हो सकता है। एवं आठवीं फासा भाणी अब्बा इस प्रकार 8 स्पर्शों का कहना एक गुण से लेकर के जाव अनंत गुण लुखायंती आहारंती अनंत गुण रूक्ष तक का आहार ग्रहण करते हैं। जाई भंते अनंत गुण लुखाई आहारंती ताई किंग पुठाई आहारंती अपुठाई आहारंती। गोयमा पुठाई आहारंती नो अपुठाई आहारंती जहाँ धासु देसाई जाव नीमा छ दिशि आहारंती। जाई भंते अनंत गुण लुखाई आहारंती। हे भगवान जिन उद्गलों को जो अनंत गुण रूक्षता के आहार के रूप में ग्रहण करते हैं ताई क्या वे पुठाई आहारंती और पुठाई आहारंती सपृष्ठ पुद्गलों का आहार करते हैं या अस्पृष्ट। सपृष्ठ का मतलब जो जिनका स्पर्श हो रहा है और अस्पृष्ट का मतलब जिनका स्पर्श नहीं हो रहा। तो गोयमा पुठाई आहारंती नो अपुठाई आहारंती। हे गौतम सपृष्ठ का आहार करते हैं अस्पृष्ट का नहीं। जहाँ भासु देश है जैसे भाषा वर्गणों के पुद्गलों को ग्रहण करने का आया था ऐसे इनका कहना अनंतरावगान परंपरागान आदि जो भी बातें हैं वो सारी कहनी। जाव नियमा छ दिशिंग आहार नार के नियम से 6 दिशा का आहार होता है क्योंकि जो त्रस प्राणी त्रस नाल के अंदर होते हैं तो इनका 6 दिशा का ही आहार होता है। ओ सन कारण पुरुष बंधो काल नीलाई गंधो दुग्धि गंधाई रस तो तीर्थ रस कड़ुआई पासा कक्कड़ गर्भ सिय लुखाई पेट पुराणे गंध गुणे वन गुणे गंध गुणे फास गुणे विपरिणामयिता परिशीलयिता परिसाड़यिता परिविधांसयिता अन्य अपुब्बे वन गुणे गंध गुणे रस गुणे फास गुणे उपायता आय शरीर खेतो गाड़े पोगले सब अपने आय आहारम आहारेति। ओ सन कारण पड़ोच सामान्य कारण प्राय करके इस बात को लेकर के 5 वर्णों में से वन्नव काल नीलाई
वर्ण की अपेक्षा से काले और नीले पुद्गल ज्यादा करके इनके आहार का विषय बनते हैं। गंध दुब्बी गंधाई, गंध की अपेक्षा से नारकियों का आहार जो है दुर्गंध वाला होता है। रस तो तिक्त रस कड़वाई, रस की अपेक्षा से तीखा और कड़वा इस रस वाला होता है। फांस कक्खड़ गर्व सिंह लुकाई, स्पर्श की अपेक्षा से कर्कश गुरु शीत रुक्ष इन स्पर्शों वालों का इन इनका आहार होता है। तेरसिंह पुराणे वन गुणे गंध गुणे फास गुणे, जो आहार के रूप में पुद्गल ग्रहण किए हैं उनके वर्ण गंध स्पर्श इन गुणों को विपरिणामयता बदल करके परिपीलयता परिपीड़न करके परिसारहिता परिशाटन करके परिविध्वंसहिता परिध्वंस करके परिविध्वंस करके अन्य अपुब्बे वन गुणे गंध गुणे रस गुणे फास गुणे उपायता, अन्य अपूर्व जो पहले नहीं थे वर्ण गुण गंध गुण रस गुण स्पर्श गुण इनको पैदा करके आय शरीर खेतो गाढ़े, अपने शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़ पोगले पुद्गलों को सब अपनी आय आहारम आहारते सर्वात्मा से आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। निर्याण भंते सब्बो आहारन्ति सब्बो परिणामन्ति सब्बो उससन्ति सब्बो निससन्ति अभिक्षणं आहारन्ति अभिक्षणं परिणामन्ति अभिक्षणं उससन्ति अभिक्षणं निससन्ति आहच आहारन्ति आहच परिणामन्ति आहच उससन्ति आहच निससन्ति हंता गोएमा निरैया सब्बो आहारन्ति एवं तम चेव जाव आहच निससन्ति निरैयाण भंते सब्बो आहारन्ति, हे भगवान नारकी सब ओर से सर्वतः पूर्ण रूप से आहार ग्रहण करते हैं। सब्बो परिणामन्ति, सब ओर से परिणमन करते हैं पूर्ण रूप से। सब उसंति, सब ओर से उश्वास और निश्वास लेते हैं। उसंति सबो निसंति, उसंति का मतलब सांस लेना, निसंति का निश्वास सांस छोड़ना। अभिक्षणम आहारन्ति बार बार आहार करना, अभिक्षणम परिणामन्ति बार बार परिणमन करना। अभिक्षणम उसंति अभिक्षणम निसंति बार बार उश्वास लेना, बार बार उश्वास निश्वास छोड़ना। आहच आहारन्ति आहच परिणाम, कभी आहार करना, पहले तो बार बार का आया, जैसे जैसे नीचे जाते हैं नरकों में जाते हैं आहार की अधिकता बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर भी बड़े हैं और पुद्गलों का नीरस होने करके उनको बार बार लेना पड़ता है। उनकी अपेक्षा से ऊपर की नरकों के नारकी, मतलब कि उनका समय ज्यादा पड़ जाता है। कभी आहार ग्रहण करते हैं, कभी परिणमन होता है, कभी श्वास लेते हैं, कभी श्वास छोड़ते हैं। हंता गोयमा हाँ गौतम निरैया सब्बो आहारन्ति, नारकी सब ओर से आहार करते हैं। एवं तंचे जाओ आहत निसंति, पूर्व प्रश्न के रूप में जो बातें कही हैं वे सारी की सारी वैसी ही है। तो निर्याण भंते जय पोगल्ले आहारताय गेणहंते तेण ते सिंह पोगल्लाण सियालन से कति भागम आहारती कति भागम आसायन्ति गोयम असंख्यजय भागम आहारन्ति अनंत भागम असायन्ति। निर्याण भंते
जय पोगल्य आहारताय गण हंति। हे भगवान, नारकी जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तेणं तेसिं पोगलान, वे उन पुद्गलों का सेयालन से भविष्य काल में कति भागम कितने भाग का आहार करते हैं, कति भागम आसायति कितने में भाग का आस्वादन स्वाद लेते हैं। निर्याण गोयम असंख्येजे भागम आहारते अनंत भागम आसायते। हे गौतम, जिनको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उसका असंख्यातम भाग आहार का विषय बनता है और अनंतम भाग जो है उसका आस्वादन होता है। क्योंकि हमारे भी जो उद्गल भोजन के रूप में लिए जाते हैं वे सारे के सारे स्वाद का विषय थोड़ा बनते हैं। जो जो जीवा के उस भाग से जहां पर स्वाद का अनुभव होता है वहां स्पर्श होता है, उनका ही केवल स्वाद का अनुभव होता है। जो स्पर्श नहीं होता उनका तो पता भी नहीं चलता स्वाद का। तो इसी प्रकार कहा है कि असंख्यातम भाग आहार के रूप में लेते हैं और अनंतम भाग जो है उसका आस्वादन होता है। निर्याण भंते जे पोगले आहारताय गृहंति ते सभ्य आहारति नो सभ्य आहार गोयमा ते सभ्य अपरिशेष्य आहार। निर्याण भंते जे पोगले आहारताय गृहंति। हे भगवान, जो नारकी जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन सभ्य आहारते नो सभ्य आहारते, क्या उन सब का आहार कर लेते हैं जब सब का आहार नहीं होता। गोयम ते सभ्य अपरिशेष्य आहार। हे गौतम, शेष बचाए बिना सारे ही उन पुद्गलों का आहार होता है, आहार ग्रहण करते हैं। निर्याण भंते जे पोगले आहारताय गृहंति तेण तेसिं पोगला की सत्ताय भुजो भुजो परिणमति। निर्याण गोयमा सोइंदियताय जाव आसिंदियताय अनिठताय अकंतताय अपीयताय अशुभताय अमनुन्नताय अमनामताय अनिश्चयताय अभिद्यताय अहताय न उद्धताय दुखताय न सुहताय एतेषु भुजो भुजो परिणमति। निर्याण भंते जय पोगल्य आहारताय गृहति। हे भगवान, नारकी जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तेसी तेण तेसिंग पोगला, वे जो आहार के पुद्गल हैं, ईसताय भुजो भुजो परिणमति, किस रूप में बार बार वो परिणत होते हैं। गोयम, हे गौतम, सोइंद्रियताय जा फासिंद्रियताय, मतलब पहले तो पांचों इंद्रियों के रूप में श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के रूप में परिणत होते हैं। अनिष्ठताय अनिष्ट रूप में, अकंतताय अकांत रूप में, अप्रियताय अप्रिय रूप में, अशुभताय अशुभ रूप में, अमनुन्नताय अमनोज्ञ रूप में, अमनामताय अमनामपने में, अनिश्चयताय वे पुद्गल जो उनको इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अभिज्ञताय उनकी अभिलाषा नहीं, अनभिलाषित रूप में। अहताय नो उद्धताय भारी रूप में, नो उद्धताय हल्के रूप में नहीं। दुखताय दुख रूप में परिणत होते हैं, नो सुहताय सुख रूप में नहीं। एसिंग ते तेसिंग भुजो भुजो परिणमते, इन रूपों में वे पुद्गल उन नारकियों के इन रूपों में बार बार उनका परिणमन होता है जो वो आहार ग्रहण करते हैं। ये तो
नारकियों के आहार का वर्णन हुआ। अब इसके आगे असुर कुमारों के आहार का वर्णन। लगभग प्रक्रिया आहार का वो सारा वैसा ही, कुछ अंतर है जो संक्षेप से कह दिया जाए। असुर कुमारान भंते आहारट्टि हंता आहारट्टि एवं जहाँ निर्याण तहाँ असुर कुमारान भी भाणियबं जाव ते तेसिंह भुजो भुजो परिणमंती तर्थणं जैसे आभोग निवर्त्य सेणं जहन्नेणं चौथ भत्तस उकोसेण साथी रेगस वा सहसस आहारठ समुपज्जय ओ सन्न कारणं पडुच्च वन्नौ हालिद सुकिलाय गंधौ सुम्बि गंधाय रसौ अम्बिल महुराय फासौ मऊअ लहुअ निदुनहाय तेसिंह पुराणे बन गुणे जाव फास दियताय जाव मनामताय इच्छियताय अभिज्ञताय उद्धताय नो अहताय सुहताय नो दुहताय ते सिंह भुजो भुजो परिणवंती शेषं जहा नेरयान असुर कुमारान भंते आहारथी। हे भगवान, क्या असुर कुमारों के आहार की इच्छा होती है? हंता आहारथी। हाँ गौतम, वे उनके आहार के अभिलाषी होते हैं। एवं जहाँ निर्याण, इस प्रकार जैसे नारकियों के कहा तहा असुर कुमारान भी, ऐसे असुर कुमारों के संबंध में भी कहना। भाणी अब्बा, कहना चाहिए जाव ते सिंह भुजो भुजो परिणाते। वे जो आहार के रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया है, वो इंद्रियों आदि के रूप में बार बार क्या होते हैं? परिणत होते हैं। तथन, जैसे आभोग निवत्य सेण जहन्नेण चौथ भत्तस उकोसेण साति रेगस वा सहस्रस आहारठ्य समुपजय। जो उनका आहार अभोग निवर्तित है, अनभोग निवर्तित तो प्रति समय होता है। जो अभोग निवर्तित है, सेण वह जहन्नेण चौथ भत्तस उकोसेण सातिरेगस वा सहस्रस आहारठ्य समुपदे। जघन्य से एक चौथा भत्तस, एक दिन छोड़ करके, और उत्कृष्ट से 1000 वर्ष से कुछ ज्यादा कहना। ये 1000 वर्ष से ज्यादा जिनकी एक सागरोपम, वे असुर कुमार जिनकी एक सागरोपम से ज्यादा आयु है, उनकी अपेक्षा से है। जैसे जैसे आयु कटती जाती है, तो आहार का समय भी उतना ही कटता जाता है। आयु बढ़ती है तो आहार का अंतराल जो करने का, वो भी बढ़ता जाता है। ओ सन कारण पड़ुच बन्नो हालिद सुकिलाय गंधौ सुबि गंधाय रसो अम्बिल महुराय फासौ महुआ लहुआ निदुनहाय तेसिंह पुराणी बन गुण जाव फासिन्यताय जाव मनामताय इच्छियताय अभिज्ञताय उद्धताय नो अहताय सुहताय नो दुहताय ते सिंह भुजो भुजो परिणमंती शेषं जहा निर्याण। ओसन्न कारण पुरुष, सामान्य कारण को लेकर के, वर्ण वर्ण से हालिद सुक्की लाई, वर्ण की अपेक्षा से पीले और सफेद वर्ण के पुद्गल उनके आहार का विषय बनते हैं। गंध और गंध की अपेक्षा से शुभ गंध आय, सुगंध वाले पुद्गल आहार का विषय बनते हैं। रस और रस की अपेक्षा से अम्बिल महुराई, खट्टे और मीठे, इन रसों का आहार होता है। फासौ स्पर्श, महुआ लहुआ निदुनाई, मृदु लघु स्निग्ध और उष्ण, ऐसे पुद्गल आहार का विषय बनते हैं जो स्पर्श की अपेक्षा से तेसिंग पुराने बन गुणे, उनके पुराण प्राचीन जो वर्ण गंध रस स्पर्श आदि के गुण है, वो नष्ट होकर के उसमें भी अपूर्व, पहले से अपूर्व
उन गुणों को वे गुण पैदा होते हैं और उनके चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनान्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय आदि के रूप में परिणत होते हैं। जहाँ मनामत्ताएं मतलब के शुभ रूप में, मनोज्ञ रूप में, मनाम रूप में, शुभ रूप में, इच्छियताएं जिसको वो चाहते हैं, अभिजीयताएं जिनके लंबे समय से मन से गहरी इच्छा होती है, उद्धताएं हल्के रूप में, नो अहताएं भारी रूप में नहीं, सुहत्ताएं नो दुहत्ताएं सुख रूप में, दुख रूप में नहीं, ते ते सिंह भुंजो भुंजो परिणमती। वे उन असुर कुमारों के बार बार परिणत होते हैं। शेषम जहाँ निर्याण जो वर्णन रह गया है उसमें से बाकी नारकियों जैसा कहना, जैसे वर्ण से, गंध से, सामान्य से, विशेष से, एक गुण, दो गुण, तीन गुण आदि बातें और बातें आई है जो रह गई है नारकियों के समान जानना। एवं जाव फणीय कुमाराण नवरंग आभोग निवत्य उपोषेण दिवस पुहुतस आहारठ्य समुपत्ति। एवं जाव फणीय कुमाराण ऐसे सनी कुमारों तक सभी असुर भवनपतियों का कहना। नवरंग अंतर इतना है, आभोग निवत्य उपोषेण दिवस पुहुतस आहारठ्य समुपत्ति। असुर कुमारों में तो 1000 वर्ष तक आया था सागरोपम की अपेक्षा से। शेष जो नव निकाय के भवन पति हैं उनकी तो ज्यादा ज्यादा देश और 2 पल्योपम की आयु होती है। तो इसमें बताया है कि जघन्य से चौथ भात उत्कृष्ट से प्रत्येक दिवस 2 से 9 दिन तक का कहना। इतने समय के अंदर फिर उनको भूख का एहसास होता है। आहारठ्य समुपजय आहार की इच्छा, अभिलाषा उनको पैदा होती है। तो इस प्रकार 10 भवन पतियों का जानना। पुड्भी कायान भंते आहारथि हंता आहारथि। पुड्भी कायान भंते आहारथि, हे भगवान पृथ्वी का एक जीव आहार के अभिलाषी होते हैं, हंता आहारथि हाँ होते हैं। पुड्भी कायान भंते केवती कालस आहारथ्य समुपजय। गोयम अणु समयं अविरह्य आहारठ्य समुपजय। पुड्वी कायान भक्ते पेवती कालस आहारठ्य समुपजय। हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों का कितने काल में उनका आहार होता है। गोयमा अणु समयं अविरह्य आहारठ्य समुपजय। हे गौतम उनका आहार जो है प्रति समय बिना विरह के उनके आहार की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उड्भी कायान भंते किम आहारम आहारन्ति एवं जा निर्याण जा ताई भंते कति दिशिंग आहारन्ति। गोयमा निब्बा घायण छ दिशिंग बाघायं पड़ुच सिय ती दिशिंग सिय चौ दिशिंग सिय पंच दिशिंग। नवरंग ओसन्न कारणं न भवति बन्न तो काल नील लोहिय हालिद सुखी लाई। गंध सुंधि गंध सुंधि गंधाई रसा चित्त कड़ुआ कसाय अंबिल महुराई। फासतो कक्कड़ महुआ गरुआ लहुआ सिया उसेण निध लुकाई। तेषु पुराणे वन गुणे शेषं जहाँ निर्याण जाम आहस्य निससंति। उड्मी कायान भंते किम आहारम आहारन्ति। हे भगवान पृथ्वी का एक जीव किसका आहार करते हैं। एवं जहाँ निर्याण जाव ताई भंते कथि दिशिंग आहारन्ति। इस प्रकार जैसे नारकियों के आहार का कहा ऐसे इनके कहना। ताई भंते कति दिशिंग आहारन्ति। हे भगवान इनके कितनी दिशाओं का आहार होता है। गोयमा निब्बा घायण छ दिशिंग बाघायं पड़ुच सिय ती दिशिंग सिय चौ दिशिंग सिय पंच दिशिंग। ओसन्न कारणं न भवति। हे गौतम बिना किसी विघ्न बाधा के इनके 6 दिशाओं का होता है।
बाघायन परुच्च व्याघात को लेकर के जो पृथ्वी का एक जीव लोक के निष्कटों में कोणों के अंदर है, उनकी अपेक्षा से जितनी दिशा में अलोका का अलोक होगा उतनी दिशाओं से उनका आहार कम हो जाएगा। तो आलोक जो है कम से कम एक दिशा में, ज्यादा ज्यादा तीन दिशा में, और ऐसे लोग जो है ज्यादा ज्यादा पांच दिशा में, चार दिशा में, तीन दिशा में कम से कम तो लोग जरूर होगा। जितनी दिशाओं में लोक है उतनी दिशाओं से आहार होता है, जितनी दिशाओं में लोक नहीं है उतनी दिशाओं से आहार नहीं होता। तो व्याघात को लेकर के वैसे तो छह दिशाओं से, लेकिन जब आलोक का व्याघात हो जाता है तो तीन दिशा का भी होता है, कदाचित किसी के चार दिशा का, किसी के पांच दिशा का। नवरंग ओसन्न कारण न भवती, जहां पर उत्सन्न कारण सामान्य कारण नहीं कहना। वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से काल नील लोहिय हाल सुक्की लाइंग गंध और सुम्बी गंध दुब्बी गंध आई। वर्ण की अपेक्षा से कहा जाए, जैसे पहले आया था एक वर्ण वाले, दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार पांच, ऐसा जहां नहीं कहेंगे। तो जहां पर वर्ण की अपेक्षा से काल नील लोहिया हालिदा सुखी लाई, वे आहार के पुद्गल काले भी हो सकते हैं, नीले भी, लाल भी, पीले भी और सफेद वर्ण के भी। गंध और सुगंधी गंध दुग्धी गंध आई, गंध की अपेक्षा से सुगंध और दुर्गंध वाले कोई भी हो सकते हैं। रस और तिक्त कड़ुआ कसाय अम्बिल मोहराई, रस की अपेक्षा से तीखे कड़वे कषैले खट्टे और मद किसी भी रस के पुद्गलों का आहार करते हैं। फास तो कक्कड़ महुआ गरुआ लहुआ सिंह उसिन नींद लुखाई, स्पर्श की अपेक्षा से कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं। तेसिंग पुराणे बन गुणे शेषं जहाँ निर्याण जाव आहच निससती, उनके आहार के जो पुराने गुण हैं नष्ट हो जाते हैं, नए गुण पैदा हो जाते हैं। और उनके शरीर में पृथ्वी काय है, उदारी उस पृथ्वी काय के शरीर के रूप में, एक इंद्रिय के रूप, स्पर्श इंद्रिय आदि के रूप में, मतलब शुभ रूप में अशुभ रूप में जो परिणत हो जाते हैं। इनका आहार प्रति समय चलता है, श्वासोश्वास भी ऐसे चलता है। तो ये सारा जैसे नारकियों का बताया था वो इनके संबंध में कहना। उड्मी कायाण भंते जय पोगल्य आहारताय गेणहंति तेसीण भंते पोगल्लाण सियालन से कति भागम आहारन्ति कति भागम आसायन्ति गोयम असंखेजे भागम आहारन्ति अनंत भागम आसायन्ति। उड्मी कायाण भंते जय पोगल्य आहारताय गेणहंति, हे भगवान जो पृथ्वी काय के जीव है वे जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तेसीणं भंते पोगलाणं से आलंसी, हे भगवान उन पुद्गलों का भविष्य काल में कति भागम आहारति कति भागम आसयति, कितने भाग का उनका आहार होता है और कितने भाग का आस्वादन होता है। गोयम असंख्यण आहारति अनंत भागम आसायति, असंख्य भाग आहारती अनंत भाग आसायती, है गौतम असंख्यात में भाग का आहार होता है, अनंत में भाग का उनका आस्वादन होता है। जहां पर जीवा तो होती नहीं तो उनके स्वाद कैसे आए। इसका हम औगिक संज्ञा की अपेक्षा से ही कह सकते हैं। पुंडरी कायान भंते, पुंडरी कायान भंते जय,
पोगले आहारताय गृह्णन्ति तेषिणं भन्ते। पोगलानं शेयालंसि कति भागं आहारन्ति कति भागं आसायन्ति। हे भगवान, पृथ्वी काय जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उन पुद्गलों का भविष्य काल में कितने भाग का आहार होता है, कितने भाग का आस्वादन होता है। गोएमा असंख्येजे भागं आहारन्ति अनंत भागं आसायन्ति। हे गौतम, आहार के रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों के असंख्यातमें भाग का आहार करते हैं और अनंत में भाग का आस्वादन करते हैं। पुड्मी कायाण भन्ते जे पोगल्य आहारताय गिणहन्ति ते किं सभ्य आहारन्ति नो सभ्य आहारन्ति जहेव निरय्या तहेव। पुड्मी कायाण भन्ते जे पोगल्य आहारताय गिणहन्ति। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन सभ्य आहारती, क्या वो सभी पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं? नो सभ्य आहारती, जहाँ सर्व पुद्गलों का आहार नहीं ग्रहण करते। जहेव निरैया तहेव, जैसे नारकियों का कहा था, ऐसे ही पृथ्वी कायिक जीवों का कहना। पुड्वी कायाण भक्ते जे पोगल्य आहारताय गृह्णन्ति तेन तेसिं पोगल्ला की सत्ताय भुजो भुजो परिणमन्ति। गोयमा फासद्ये बेमायताय भुजो भुजो परिणमन्ति। पुड्वी कायाण भक्ते जे पोगल्य आहारताय गृह्णन्ति। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तेणं तेसिंह पोगल्ला की सत्ताएं भुजो भुजो परिणति। वे पुद्गल, उनके पुद्गल किस रूप में बार बार परिणत होते हैं? गोएमा, हे गौतम, फासंदिये बेमायताएं भुजो भुजो परिणमंति। हे गौतम, वे सपर्श इंद्रिय के बेमायताएं भुजो भुजो परिणमंति, मतलब के पुद्गल स्पर्श इंद्रिय की विषम मात्रा के रूप में इष्ट अनिष्ट रूप में बार बार परिणत होते हैं। एवं जहाँ बनस्सई कायाण, जैसे जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा, ऐसे अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के संबंध में आहार आहार का वर्णन कहना। वेद्यान भन्ते आहारठे हंता गोयम आहारठे। वेद्यान भन्ते केवती कालस आहारठे समुपजति। जहाँ निर्याण नवरंग तथन जैसे आभोग निवत्य सेणं असंखेज समय अंतो मुहूर्त्य बेमायाय आहारठे समुपजय। शेषं जहाँ पुण्यमी कायान जाव आहच निससंति नवरंग नीमा छ दिशे। वेद्यान भन्ते केवती कालस आहारठे समुपजति। हे भगवान, दो इंद्रिय जीवों के कितने काल के बाद आहार की अभिलाषा इच्छा पैदा होती है? जहाँ निर्याण, जैसे नारकियों के कहा था, नवरंग अंतर इतना है, तथन जैसे आभोग निवतीय सेणम असंख्यज समय अंतो मुहूर्त्य बेमायाय आहारठ्य समुपजय। तो उनमें जो अनभोग निवर्तित है वह तो हर समय होता है, जो अभोग निवर्तित है अपने उपयोग में कि हम आहार कर रहे हैं, वह जो है असंख्यात समय वाले अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। वे मायाए आहार थे, विविध मात्रा में वो आहार की इच्छा पैदा होती है, अलग अलग, छोटी आयु के, बड़ी आयु के, क्योंकि पृथ्वी काय के जीव दो इंद्रिय जीव है, अंतर मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष तक का पाते हैं। जैसी जैसी जिसकी शरीर की क्षमता है, उसके अनुसार उनके आहार की इच्छा पैदा होती है। तो शेषं जहाँ पुण्यमी कायाण जाव आहच निससंति नवरंग नीमा छ दिशे।
जैसे पृथ्वी कायकों के आहार के विषय में कहा था, इनका भी कैसे कहना। कहता है जैसे बार बार आहार आदि श्वासोच्छ्वास करते हैं, कई बीच में मतलब उनके थोड़ा विलंब लगता है। अंतर इतना है, पृथ्वी कायक एक इंद्रियों के तो बिना व्याघात के 6 दिशा का आहार होता था, और इनका और व्याघात को लेकर के 5 4 3 दिशा का भी होता था। लेकिन दो इंद्रिय जो है जो त्रस नाल में पाए जाते हैं, तो इनका नियम से 6 दिशा का आहार होता है। वेद्यान भंते जे पोगल्ले आहारताय गेणहंति तेन तेसिंग पोगलान सियालंति कति भाग आहारंति कति भाग असायंति एवं जहाँ निर्यान वेद्यान भंते जे पोगल्ले आहारताय गेणहंति। हे भगवान, द्विंद्रिय जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तेन तेसिंग पोगलान, वे पुद्गल उन पुद्गलों के सियालन से भविष्य काल में कति भाग आहरते कति भाग असायंते, कितनवा भाग आहार ग्रहण करते हैं और कितने भाग का आस्वादन करते हैं। एवं जहाँ निर्याण, जैसे नारकियों के कहा था, मतलब असंख्यात्म भाग आहार होता है और अनंतम हिस्सा आस्वाद का विषय बनता है। वेद्यान भंते जे पोगल्य आहारतय गिणहन्ति ते सभ्य आहारन्ति नो सभ्य आहारन्ति। गोयम वेद्यान दुमिये आहारे पणत्ते तंजः लोमाहारे पखेवाहारे। जे पोगल्य लोमाहारतय गिणहन्ति ते सभ्य अपरिशेष्य आहारन्ति। जे पोगल्ये पखेवा हारताय गेणहत्ति तेसिंग असंकेज्य भागम आहारन्ति। नेगाई च भाग सहसाई अभासाई मानान अन साइज मानान विध्वंसम आगच्छन्ति। वेद्यान भंते जे पोगल्ये आहारताय गेणहत्ति। है भगवान, द्विंद्रिय जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन सभ्य आहारते नो सभ्य आहारते, क्या वो सभी पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं, जहाँ सभी का नहीं। गोयम वेद्यान दुमिये आहारे पड़ते। हे गौतम, द्विंद्रिय जीवों का 2 प्रकार का आहार होता है, तंजहा जैसे के लोमाहारे और पखेवाहारे, रोमाहार और प्रक्षेपाहार। जय पोगल्य लोमा हारताय गेणहति, जिन पुद्गलों को रोम के आहार के रूप में ग्रहण करता है, ते सभ्य अपरिशेष आहारति, वे तो सारे के सारे आहार के रूप में परिणत हो जाते हैं, उनका ग्रहण हो जाता है। जय पोगल्य प्रक्षेपा हारताय गेणहति, जिन पुद्गलों को प्रक्षेपाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रक्षेपाहार जो है वह तो मुंह के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है। तैसे उनके असंख्यजे भागम आहारंते, असंख्यात्मा भाग आहार ग्रहण करते हैं। नेगायतन भाग सहसाई, उसके अनेक हजार भाग जो है उस आहार के अभासाई माने, उनका स्पर्श भी नहीं होता। अनासाई मानाने, जिनका आस्वादन भी नहीं होता, वे अनेक हजार भाग जो है विध्वंसम आगच्छन्ति, वो बिना स्वाद के क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एते सेन भंते पोगल्लान अनसाइज मानान अफासाइज मानान या कतरे कतरे हिंतो अप्पा वा बहुआ वा तुल्ला वा विशेषाहिया वा। गोयमा साग थोमा पोगला अण साइज माना असाइज माना अनंत गुणा। एतेषिण भक्ते पोगलान अण साइज मानान अफासाज मानाय कतरे कतरे हितो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायवा।
हे भगवान, ये जो पुद्गल ग्रह आहार के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, इनमें जो स्वाद का विषय नहीं बनते, जो स्पर्श का विषय नहीं बनते, इनका आपस में अल्प महत्व कितना है? कौन किससे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है? गोएमा साव थोमा पोगला अणा साई जमाना। हे गौतम, सबसे थोड़े पुद्गल उस आहार में से जिनका स्वाद नहीं हुआ, स्वाद का विषय नहीं बने, और अभासाइज माना अनंत गुणा, लेकिन जो स्पर्श का विषय भी नहीं बने, वे तो अनंत गुणा ज्यादा है। बेंदियाण भंते जय पोगल्य आहारताय पुच्छा, गोयमा जीव इंदिया फास इंदिया बेमायताय ते सिंह भुजो भुजो परिणमंती। बेंदियाण भंते जय पोगल्य आहारताय पुच्छा, हे भगवान, द्विंद्रिय जीव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हुए किस रूप में परिणत होते हैं? गोयमा जीव इंद्रिय फास इंद्रिय बेमायताय तेसिंह भुजो भुजो परिणमंती। हे गौतम, वे जीवा इंद्रिय के रूप में, स्पर्श इंद्रिय के रूप में, विविध मात्रा के रूप में पुनः पुनः परिणत होते हैं। एवं जाव चौर चौर इंद्रिया नवरंग नेगाय चरण भाग सहसाई अणघाइज मानाई अफासाइज मानाई अणसाइज मानाई विध्वंसम आगच्छन्ति। एवं जव चौर इंद्रिया, जैसे द्विंद्रिय जीवों के आहार के संबंध में कहा, ऐसे त्रिंद्रियों का भी कहना, चतुर इंद्रियों का भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, नेगाचरण भाग सहसाई, उस आहार के हजारों अनेक हजारों भाग। अणाघाई जमाना, जो घ्राण का विषय नहीं बनते। अफासाई जमानाई, जो स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं बनते। अनासाई जमानाई, जिनका आस्वादन स्वाद नहीं हो ग्रहण होता। विध्वंसम आगच्छन्ति, वो विध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एते सेनं भक्ते पोगलानं अनाघाई जमानानं अफासाई जमानानं अणसाइज मानान असाइज मानानय कतरे कतरे हितो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सब थोवा पोगल्ला अणघाइज माना अणसाइज माना अनंत गुणा अफासाइज माना अनंत गुणा। कहते सेना भंते पोगलान, हे भगवान, इन पुद्गलों का अणघाइज मानान, जो घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं बनते। अणसाइज मानान, जो रसना इंद्रिय जीवा का विषय नहीं बनते। अफासाइज मानान, जो स्पर्श इंद्रिय का भी विषय नहीं बनते। कतरे कतरे हितो, कौन किनसे, अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आह्यावा, अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो गोयमा सब थोमा पोगला अना खाइज माना, हे गौतम, सबसे थोड़े पुद्गल वे हैं जो घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं बनते। अना साइज माना, अनंत गुणा, जो स्वाद का विषय नहीं बनते, वे उनसे अनंत गुणा ज्यादा है। और फासाइज माना अनंत गुणा, जो स्पर्श का भी विषय नहीं बनते, वे उनसे भी अनंत गुणा ज्यादा है। तेन्यान भंते जे पोगल्ला पुच्छा, गोयमा घान इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रिय बेमायताय तेसे भुजो भुजो परिणवंती। तेन्यान भंते जे पोगल्ला पुच्छा, हे भगवान, जो त्रिंद्रिय जीव है, जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वे किस रूप में परिणमन होता है उनका? गोयमा, हे गौतम, घान इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रिय बेमायताय तेसे भुजो भुजो परिणमंती। हे गौतम, वो घ्राण इंद्रिय जीवा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के रूप में, विविध मात्रा के रूप में, वे उनके पुनः पुनः परिणत होते हैं। चौर इंद्रियाण चख इंद्रिय घान इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रिय बेमायताय तेसे भुजो भुजो परिणमंती। शेषम जहाँ ते इंद्रियाण चौर इंद्रियाण चतुर इंद्रिय के चख इंद्रिय घान इंद्रिय
चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, फास इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, बेमायताएं विविध मात्रा में ते तेसी भुजो भुजो परिणति, वे उनके बार बार पुनः पुनः परिणत होते हैं। शेष जहाँ तेज्ञान, बाकी वर्णन त्रिंद्रिय का मतलब इनका 6 दिशों का ही आहार होता है। आगे पंचेंद्रिय त्रयंश, मनुष्य, ज्योति, बाण यंत्र, इनके 7 द्वार। पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िया, जहाँ तेलिया नवरंग तथन, जैसे आभोग निवर्तिय से जनेन अंतो मुहूर्तस उकोसेन छठ भत्तस आहारथे समुपजति। पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया, जहाँ तेलिया पंचेंद्रिय त्रिंशों के आहार का वैसे कहना जैसे त्रिंद्रिय जीवों का कहा था। नवरंग अंतर इतना है तातना, जैसे आभोग निमतीय से जहनेन अंतो मुहूर्तस। इसमें 2 प्रकार का आहार, आभोग निवर्तित, अनाभोग निवर्तित। अनाभोग निवर्तित तो हर समय पाया जाता है, लेकिन आभोग निवर्तित जो है इसका जघन्य से अंतो मुहूर्त से अंतर मुहूर्त उपोषण छठ भत्त आहार से समुपजति। उत्कृष्ट से बेले का मतलब 2 दिन के अंतराल से इनके आहार की इच्छा पैदा होती है। पांचेंद्रिय त्रिख जोनिया मतलब इनके पंचेंद्रिय त्रिंशों को तीसरे दिन जाके भूख लगते हैं। 2 दिन का अंतराल। आज क्या है, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे जाके नंबर आए। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियारंग भंते जय पोगल्य आहारताए पुच्छा गोयमा सोइंद्रिय चक्षिंद्रिय घाणिंद्रिय जीव इंद्रिय पास बेमायत्ताय भुजो भुजो परिणमंती। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियान भक्ते जय पोगल्य आहारत पुच्छा। हे भगवान, पंचेंद्रिय त्रयंश जो है जिन पुद्गलों को आहार के रूप में लेते हैं वो किस रूप में परिणत होते हैं। गोयमा सोइंद्रिय चक्षिंद्रिय घाणिंद्रिय जीव फास इंद्रिय बेमायत्ताय भुजो भुजो परिणमंती। हे गौतम, वे श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, इनके विविध मात्रा के रूप में बार बार परिणत होते हैं। मनुष्य एवं च नवरंग आभोग निवत्य जहनेन अंतो मुहूर्त कोशेण अर्थम भक्त आहार समुपजय। मनुष्य एवं च मनुष्यों का भी इस प्रकार कहना। नवरंग अंतर इतना है, आभोग निवत्य जहनेन अंत मुहूर्त, आभोग निवर्तित जो है वो जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना। उपोषण अठम भत्त आहार समुपजोत्कृत से अठम भत्त मतलब 3 दिन का बीच में अंतराल आएगा, एक आहार के 2 आहारों के बीच में। तो मनुष्यों का जो 3 प्रलोकों की आयु वाले हैं जो उनकी अपेक्षा से है। बाणवंतरा, जहाँ नागकुमारा बाण यंत्रों के आहार का वैसे कहना जैसे नागकुमारों का कहा था। एवं ज्योतिषिया भी नवरंग आभोग निवर्तीय जहन्नेण दिवस पुहुत कोसेण भी दिवस पुहुत आहार समुपजय। एवं ज्योतिषिया भी जैसे बाण यंत्रों का कहा ऐसे ज्योतिषियों का कहना। नवरंग अंतर इतना है, आभोग निवर्तित, आभोग निवर्तित आहार जो है जहन्नेरम दिवस पहुंचकर जघन्य से भी दिवस तत्व 2 दिन से 9 तक उपोषण भी दिवस पहुंचकर आहार समुपजय। उत्कृष्ट से भी दिवस पृथकत्व कहना, इतनी देर के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। वैमानिक देवों के संबंध में आहार का वर्णन। एवं बेमानिया भी नवरंग आभोग निवर्तीय जहन्नेण दिवस कुहत्तस कोसेण तेतीसाय बास सहस्राण आहार समुपज्जाय शेषं जहाँ असुर कुमाराण जाव ते तेसिं भुजो भुजो परिणमन्ति। एवं बेमानिया भी इस प्रकार बेमानिकों का भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, आभोग निवर्तीय जहन्नेण दिवस कुहत्तस
ये वैमानिकों में जघन्य से आभोग निवर्तित जो आहार है वो जघन्य से प्रत्येक दिवस 2 दिन से 9 दिन तक उपोषण 33 व सहस्राण आहारठ समुपजय उत्कृष्ट से 33,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। शेषम जहाँ असुर कुमाराना बाकी वर्णन ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा था। यहाँ ते तेसे भुजो भुजो परिणति वे जो उद्गल है उनके इंद्रियों आदि के रूप में पुनः पुनः बार बार परिणत होते हैं। तो हमने आभोग निवर्तीय जहन्नेण दिवस पुत्रस कोसेण दोनः वा सहस्राण आहारथ समुपजय स्वधर्म कल्प में सो हमने स्वधर्म कल्प में आभोग निवर्तीय आभोग निवर्तित आहार जहन्नेण दिवस पुत्र जघन्य से दिवस पुत्र दे 2 दिन से 9 दिन तक उकोसेण दोनों वा सहस्राण आहारठ समुपजय उत्कृष्ट से 2,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा अभिलाषा पैदा होती है। मतलब जिनका एक पल्योपम तक की आयु है इसके आस पास है उनके तो प्रत्येक दिवस 2 से 9 तक और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है आहार का समय भी बढ़ता जाता है। 2 सागरों को लेकर के 2,000 वर्ष का आया है। तो ईशानान पुच्छा गोयमा जहन्नेन दिवस पुहत्तर साथी रेगा स उपोषेण साथी रेगाण दोनों व सहस्राण ईशानान पूछा ईशान कल्प में देव देवियों का आहार की क्या व्यवस्था है। गोयमा हे गौतम जहन्नेन दिवस पुहत्तर साथी रेगा स हे गौतम जघन्य से 7 मतलब कुछ ज्यादा प्रत्येक दिवस 2 दिवस से लेकर 9 तक उकोसेण उत्कृष्ट से 7 दोनों व सहस्राण कुछ ज्यादा 2,000 वर्ष से कुछ ऊपर समय कहना। शरण कुमाराण पुच्छा गोयमा जहन्नेण दोनों व सहस्राण उकोसेण सतन व सहस्राण सनत कुमारान पूछा सनत कुमार देवों की परीक्षा गोयमा हे गौतम जहन्नेण दोनों व सहस्राण उकोसेण सतन व सहस्राण हे गौतम जघन्य से 2,000 वर्ष के बाद इस आहार की इच्छा पैदा होती है। उत्कृष्ट से 7,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। माहिंदे पूछा गोयमा जहन्नेण दोनों व सहस्राण साथी रेगाण उकोसेण सतन व सहस्राण साथी रेगाण महिंद्र पूछा महिंद्र कल्प ने आहार की परीक्षा गोयमा हे गौतम जहन्नेण 2 व सहस्राण साथी रेगाण जघन्य से कुछ ज्यादा 2,000 वर्ष के बाद इच्छा पैदा होती है। उकोसेण उत्कृष्ट से सतन व सहस्राण साथी रेगाण 7,000 वर्ष से कुछ ऊपर समय कहना। आगे और जो आहार का प्रकरण आएगा और जैसे समय होगा उस आगे कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवझायण नमो लोय समन तेसो पंथ नमो पारो सब पावपणसणो मंगलाण कुसुमेति पड़महई मंगल श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतमो केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि साधु पवज्जामि आरुह्य शरणं पवज्जामि सिद्धं शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि
धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधा।